नाउ ऑनलाइन क्लासेस में देखिए ये आर्यन का डाउट है, ठीक है ना। तो आर्यन देखिए ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, आपने पूछा है तो मैंने बता दिया है। सुनो ध्यान से मेरी बात। अगर आयु पैक इतने डिटेल में आपको सीखना है, ठीक है ना, तो क्लास 11th में मैंने जेई की जो सीरीज कराई है वो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है ना। उसमें है, लेकिन अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही एक तरीके से। 11th में वैसे भी डिटेल में पढ़ोगे, है ना, वो बहुत लंबा चैप्टर है तो उसमें तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। इससे बढ़िया बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करो। बहरहाल अब ये तुमने पूछ लिया तो इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, देखो कह रहा आयु पैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। तो देखो इसमें आप क्या कंफ्यूजन आपको आ रहा है मैं आपको बताऊं कि एक तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। COOH क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लास में बताया है। और एक आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, सुन लो ध्यान से अगर आप भूल गए हो तो। सी डबल बॉन्ड और इधर भी कार्बन की चेन चलेगी, इधर भी, तो इसको कीटो बोलते हैं, कीटोन, है ना। सही है, ये देखिए। तो ये देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन की चेन चल रही, इधर भी कार्बन की चेन चल रही, तो ये कीटोन है। अब प्रॉब्लम आ गई, एक ही कंपाउंड में जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ध्यान से सुनो बच्चों, एक ही कंपाउंड में जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पता है उसमें से हमें प्रियोरिटी देखनी पड़ती है। प्रियोरिटी किसने सेट करी, आईयूपीएसी ने, ठीक। आईयूपीएसी ने इसकी प्रियोरिटी सेट करी हुई, किस तरीके से करी, ध्यान सुनो, कि पहले किसको प्रेफरेंस देंगे और बाद में किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक। तो पहले प्रेफरेंस जिसको देंगे वो इस कंपाउंड की फैमिली को बताएगा या वो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ध्यान से सुनिए बच्चों, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जब कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ साथ आ जाए तो प्रेफरेंस मिलती, पता है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड जीत जाता है और कीटोन हार जाता है। अब ये क्या मतलब है, ध्यान सुनो, ठीक, पहले मैं लिख देता हूं, है ना। COOH होगा वो जीत जाएगा, तो COH की प्रेफरेंस, ऐसे मैं ग्रेटर का साइन लगा दे रहा हूं, मतलब COH की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा होगी, ठीक। और बच्चों ध्यान से सुनो, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, मुझे नहीं पता चला है, आईयूपीएसी ने जो डिसाइड किया ना, लेबोरेटरी में ये लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कंपाउंड्स के साथ, भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो इसमें जब कीटोन भी था और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उन्होंने क्या देखा लेबोरेटरी में कि इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टी वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो उन्होंने बोला भैया कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम प्रेफरेंस दो और कीटोन को रहने दो। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसको प्रेफरेंस देते हैं वो बनता है क्या, वो बनता है क्या, वो बनता है क्या, सफिक्स, ठीक। तो ये जो COH है ये तुम्हारा बनेगा सफिक्स, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, ठीक। और सफिक्स आपका क्या होगा, ओइक एसिड। और सुनो बच्चों, जो फैमिली डिसाइड करता है यानी कि जो सफिक्स होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो अब तुम्हें इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या देना पड़ेगा, लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, नंबरिंग करते टाइम लोएस्ट। मैंने नहीं बोला है भाई, आईयूपीएसी ने बोला है। और सुनो, जो बच जाता है, जो हार जाता है बेचारा, वो बनता है प्रीफिक्स, ठीक। तो ये कीटो बनेगा क्या, प्रीफिक्स, ठीक, ठीक, कीटो बनेगा प्रीफिक्स। और दोनों सुनो, जो प्रीफिक्स बनेगा उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, नंबरिंग करते टाइम उसको लोएस्ट नंबर नहीं देना होता है। लोएस्ट नंबर किसको देना है, जो सफिक्स में आएगा, लास्ट में आएगा। और सुनो, कीटो ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम KETO, कीटो। इसकी लिस्ट 11th क्लास में मिलेगी, ज्यादा परेशान ना हो, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक। अब चलिए नंबरिंग करना शुरू करिए। नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, बोला ना COOH के कार्बन को नंबर 1, इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, 1 2 3 और इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स, ठीक। तो प्रीफिक्स क्या है तुम्हारा, कीटो, कितने नंबर पे लगा है, 5 नंबर पे, भाई 5 नंबर वाला कार्बन ही तो कीटो वाला है, चेक कर लो, 5 नंबर वाला कार्बन ही तो कीटो वाला है, तो लिखोगे 5 कीटो, ठीक, प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या आता है, वर्ड रूट, ठीक, वर्ड रूट में कितने कार्बन है ये लिखा जाता है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो स्ट्रेट चेन है या जो मेन चेन है या जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए तुमने क्या लिखा, हेक्स, बल्कि 6 चेन का तुम एल्केन लिख लो, हेक्सेन, और प्लस एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, भाई एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, COH के लिए ओइक एसिड, तो एक नंबर पे लिखा है ओइक एसिड। अब ध्यान देना बच्चों, अब क्या करोगे तुम, क्या पढ़ा है मैंने क्लास में, ई और ओ साथ साथ नहीं आते, ई को ड्रॉप करोगे, सॉरी ई को ड्रॉप करोगे बस। अब बताइए क्या नाम बनेगा यहां से, 5 कीटो हेक्सेन -1
डैश ओइक एसिड। और मैंने क्लास में क्या पढ़ा है बताओ? मैंने बताया कि 1 को लिखो और चाहे ना लिखो, बात सेम है भाई। ऑब्वियसली 1 को नहीं लिख रहा हो, इसका मतलब ओइक एसिड कहाँ लगा है? नंबर 1 पे। तो 1 को भी ड्रॉप कर दो, हटा दो। तो यहां से क्या आंसर आएगा बताओ? 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक, 1 को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है यार, है ना? तो ओइक एसिड की पोजीशन 1 हटा दी, वो वेल नोन है कि कहाँ लगा है? नंबर 1 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड, देख लो कोई ऑप्शन है? 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल करोगे। ऐसी कोई और भी प्रॉब्लम अगर मिलेगी तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है।